तमाम लोगों के जो लोग बसपा को समझ रहे थे कि बसपा अब खत्म हो गई है, उन लोगों को यह जवाब आज इस मैदान पर दिया गया है कि बसपा एक विशाल वृक्ष है जिसको हिला पाना बेहद मुश्किल है। इसी क्रम में हमारे साथ कुछ साथी लोग मौजूद हैं और उन लोगों से जो कि कहते थे कि बसपा इस समय कुछ भी नहीं है, आने वाला समय हमारा है, उन लोगों को युवा साथी जवाब देते हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? परिचय के साथ। लोकेश कटारिया, नेशनल भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। लोकेश जी, किस प्रकार से लोकेश कटारिया का पूरे देश भर में विरोध रहता है? जी, क्योंकि भीम आर्मी का एक और व्यक्ति है, वो लगातार लोकेश कटारिया को कुछ न कुछ कहते रहती हैं। क्या जवाब है तुम्हारा आज? देखो, ये तो ट्रेलर है आदरणीय बहन जी का। आज नींद हराम उन लोगों की भी हुई है जो दूसरों के पतीली में चमचे बनकर घूम रहे हैं। और रावण के समय में एक ही विभीषण था, लेकिन आज घर घर में विभीषण है। आज उन विभीषणों को मुंह तोड़ जवाब दिया हमारे समाज के लोगों ने। आज सर्व समाज के लोग आए आदरणीय बहन जी की महारैली को सफल करने के लिए, और ये ताकत दिखा दी। जो लोग कहते हैं कि बसपा खत्म होगी या बसपा बोलती नहीं, आज बहन जी ने खुला बीजेपी, समाजवादी और कांग्रेस और तमाम दलाल पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम बहन जी ने किया। जिस प्रकार से लगातार जो लोग थे बोल रहे थे कि युवा हमारे साथ है, आपने यहाँ पर कितना नोट किया कि युवा कितना है यहाँ पर? देखो, युवा तो 10+ है, जितना आदमी है उसमें से 80% युवा है जो कहते थे कि बसपा युवाओं को मौका नहीं देती। ये युवाओं ने तो जन आधार दिखाया। आज बसपा का वजूद ये युवाओं ने दिखाया, और बसपा ने ही युवाओं का वजूद बनाया है। और मैं बता दूं उन दलालों को जो भाजपा और कांग्रेस के रहमो कर्मों पर पार्टी बनाकर सांसद बन चुके हैं, आज उन्हें नींद नहीं आएगी। आज उन्हें शायद नींद की गोली सोकर, वे नींद की गोली खाकर सोना पड़ेगा उन्हें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बसपा पर उंगली उठाने का काम करते थे। आज बहन जी के साथ साथ हमारे बहुजन समाज के लोगों ने आज उन लोगों की चुप्पी, उनके मुंह पर टेप लगाने का काम जो किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। और हमारा हर युवा आदरणीय बहन जी को 2027 में इस गंदगी को साफ करके फिर 5वीं बार आदरणीय बहन जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने का काम करेगी। क्या इस जनसभा को 2027 का आगाज मान लें या फिर उन विरोधियों को इसका जवाब मान लें कि जो बसपा को खत्म कहने की बोल रहे थे? देखो, आज कायदे में तो मान्यवर कांशीराम जी का महापरिनिर्वाण दिवस था, ये 2027 का उद्घोष भी था, और उन दलालों के मुंह पर तमाचा लगने का काम ये बहुजन समाज पार्टी ने जो किया है। और मैं बता दूं, आज उनकी चुप्पी होने का काम है। मैं बताया, आज नींद की गोली खाकर सोना पड़ेगा उन लोगों को। और बीजेपी को भी दिख गया, ये भगवादारी सरकार को भी दिख गया कि बहुजन समाज पार्टी इतना बड़ा समुद्र है। ये पार्टी नहीं, बहुजन समाज पार्टी नहीं है, ये एक महापुरुषों का मूवमेंट है, और ये मिडिल क्लास के लोगों का एक बहुत पुराना घर है। और जो लोग आज पार्टी बनाकर दूसरों के रहमो कर्मों पर जी रहे हैं, उनको भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया कि ये लोग बहुजन समाज पार्टी का जब जन्म हुआ तो उनका जब जन्म भी नहीं हुआ था। और जिस समय में बहन जी ने संघर्ष किया, आज अपनी बहन बेटियों को निकाल कर देखो, जिस समय में बहन जी ने मान्यवर कांशीराम जी के साथ संघर्ष करके आगे बढ़ने का काम किया। बहुत सारे दिल्ली में मजे ले रहे हैं, कोई कांग्रेस में इस्तीफा मार रहा, कोई समाजवादी में, कोई नई पार्टी बना कर खड़ा हुआ, लेकिन इन्हें बीजेपी कांग्रेस फंडिंग देती है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस नहीं चाहती कि कोई दलित समाज की बेटी इस देश के अंदर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने। 2027 के चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो लगा रही हैं बैनरों में, कुछ लोग नीले पटके भी डाल के चल रहे हैं। जी। उन लोगों को क्या जवाब है? देखो, वे लोग दिखावा करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री है भारत सरकार के, वे भी दिखावा करते हैं, लेकिन मैं बता दूं उनके बहकावे में नहीं आना। जो सम्मान बाबा साहब को या महापुरुषों को सम्मान आदरणीय बहन जी देगी या बहुजन समाज पार्टी दे सकती है, वो कोई और पार्टी नहीं दे सकती। अब तो पीडीए भी मान्यवर साहब कांशीराम को, बाबा साहब को सम्मान दे रहा है, और वही पीडीए वाले हैं जिन्होंने मान्यवर कांशीराम जी के नाम से पिलखनी में हॉस्पिटल बन रहा था, जो विरोध करने वाले पीडीए समाजवादी का पिट्ठू, जो दलित विरोधी है वो समाजवादी, जिन्होंने सारे जिलों का नाम चेंज कर दिया, जिन्होंने SC ST वालों का आरक्षण खत्म करने का काम किया, अधिकारियों को डिमोशन किया। तो मैं उन पिट्ठुओं को भी बता रहा, पीडीए हो या सीडीए हो,
उत्तर प्रदेश के अंदर 5वीं बार बहुजन समाज पार्टी बनेगी तो बनेगी। अब तो राहुल गांधी भी टी शर्ट पहन रहे हैं और प्रियंका गांधी भी नीली साड़ी पहन रही है और जय भीम, जय बापू, जय संविधान के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। कैसे जवाब दे पाओगे? ये जो कांग्रेस वाले बड़े चतुराई होते हैं, स्लो पोइजन है, ये वही गांधी है, गांधी एंड कंपनी। जब बाबा साहब ने हमें 2 वोट दिलाने का अधिकार दिया था और नोटंकी करके वो गांधी पड़ गया था, उसी का पोता ही राहुल गांधी है। तो हमें तो इन गांधी परिवार से बच के रहना है। ये गांधी परिवार बीजेपी से भी खतरनाक है। बीजेपी का जन्म करने वाले ये राहुल गांधी का परिवार है और आरएसएस को पैदा करने वाले ये कांग्रेसी है। तो कांग्रेसी तो हमारे लिए बहुत बड़ा विषैला सर्प है तो तीनों। हाँ, सोशल मीडिया पर भी लगातार वीडियो वायरल हो रहा है ग्वालियर का। जी, ग्वालियर के एडवोकेट अनिल मिश्रा कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेजों के गुलाम थे। हाँ, हाँ, जी, मैं बता दूं, उसके बड़ों ने कभी इतिहास तो लिखा, अरे कहावत सुनी, जीजाओं से हमेशा सालों को दिक्कत होवे। तो बाबा साहब इन सालों के जीजा लगते हैं, तो सालों को तो दिक्कत होगी दामादों से, तो बाबा साहब इनके जीजा हुए। और मैं उस मिश्रा को एक बात बता रहा, वो जब 15,000 की बात कर रहा था कि मेरे यहाँ 15,000 आदमी भेज दो, अगर 5 लमडे यूपी के बन घुस गए ना उसके घर में तो साले का हेलीकॉप्टर बना देंगे। अगर एक बाप की औलाद है, अगर एक बाप की औलाद है तो दिन और समय रख ले, हम बता देंगे किस तरीके से बाबा साहब ने संविधान लिखा था। और जिस आदमी का नाम ले रहे हैं ना, BKR कौन है वो, मैं तो नाम भी याद नहीं, वो बाबा साहब को चाय देवे था। अगर ना यकीन तो फोटो में दिखा दूंगा। BR राव बाबा साहब को चाय पिलाने का काम करता था, उनके बर्तन साफ करता था और पानी पिलाता था। और ये जो नाजायज औलाद है मिश्रा पिसरा है, इन्होंने पंडितों का भी नाम गंदा कर रखा और इनके तो हम जीजा ठहरे। तो भाई सालों को तो दिक्कत होगी जीजा से। और ये बाबा साहब का संविधान है, ऐसे जीजा ऐसे सालों का मुंह बंद करने का काम किया। अनिल मिश्रा को, जो मिश्रा है उसका खुला चैलेंज है नेशनल भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी से, अगर तन्ने अपनी माँ का दूध पिया तो मध्य प्रदेश में जगह रख लिया हमारे, और तू साले बाबा साहब पे उंगली उठाओगा, हम तेरी गर्दन उड़ाने का भी काम कर सकते हैं, लेकिन हम संविधान को मानने वाले हैं। हम तुझे संविधान की ताकत से मारेंगे। और तू कह रहा दिक्कत क्या है, बीजेपी का पिट्ठू आरएसएस का आदमी है, तो जानबूझ के कहलवा रहा ताकि हमारे समाज के बच्चे भड़के और हमारे दलाल नेता उन्हें रोड पर आंदोलन करने के लिए मजबूर करें। बहन जी कहती है आंदोलन करो, लेकिन संवैधानिक दायरे में। आज तक बहन जी ने किसी बच्चे पर मुकदमा नहीं लगवाया, लेकिन हमारे नेताओं ने प्रयागराज के अंदर 550 बच्चों पर मुकदमा लगवाने का काम किया, सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए। और एक भी बच्चे का मुकदमा लड़ा हो। अभी उत्तराखंड के अंदर आजाद समाज पार्टी के लड़कों ने हमारे दलित समाज के एक लड़के पे गोली चला दी, जिसमें उसकी आंखों में छर्रे लगे। 3 लोगों को हमने गिरफ्तार करवाया और 4 हो रहे। 12 तारीख को महापंचायत करके आजाद समाज पार्टी की जड़ भी खत्म करके हटेंगे हम। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध, उनके विचारों का विरोध आखिर लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? दिक्कत यह है, बाबा साहब एक इतने बड़ी चीज बन चुके हैं बियर, जो उत्तर कोरिया का किंग जोन है, वो उससे बड़ा तानाशाह दुनिया में नहीं होगा। वो भी बाबा साहब के सामने शीश झुका रहा, तो इन छुट भैयों की तो औकात क्या है। तो बाबा साहब का विचारधारा का औलाद है कि सबसे ज्यादा दलित समाज, SC ST OBC वाले, IPS IAS इंजीनियर डॉक्टर, ये बंदे, इन्हें दिक्कत बाबा साहब की विचारधारा से, संविधान से दिक्कत है। ये तो बाबा साहब की ताकत है और ये बहुजनों की ताकत है, ये बहन जी की ताकत है। बहन जी का खौफ है इन लोगों को, अगर जरा सा टच समझ हुई तो ये तो ट्रेलर है, भारत बंद करना दोबारा भी जानते हैं। 2027 के चुनाव से पहले बहन जी ने एक बड़ी सभा बुलाई, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है बिहार की राजनीति में? मान्यवर जी 2027 की पिक्चर बदल दी इस महारैली ने। मैं बता तो रहा, सारे नींद की गोली खा कर सोवेगे। और मैं बता दूं, ये बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम आज की महारैली ने किया है। तो पता भी लग गया उन मनवादियों को, उन लोगों को जो दलित विरोधी है या बसपा विरोधी है, और जो उन लोगों को पता भी लग गया कि जो बहुजन समाज पार्टी एक समुद्र है, अगर वो अपनी पा जाए तो लखनऊ पूरे भारत को नीला करने का काम कर सकता है। जो तो शुक्र समझो बहन जी ने केवल यूपी वालों को कहा था, अगर एक बार वो पूरे देश को कह देती ना तो यूपी जाम हो जाता। और ये देखो मोदी को कि 7-8 रन ट्रेनें रद्द करके अपने आप को 54 ट्रेनें रद्द करके अपने आप को होशियार मान रहा। अरे ये हमारा समाज है, ये बहुजन समाज पार्टी के लिए बैलगाड़ी भी लेके चल सके, पैदल भी चल सके, ये बाबा साहब की देन है और ये मूवमेंट रुकने वाला नहीं। अब मैं दावे के साथ कहता, हम भी देखो
सोशल मीडिया के माध्यम से, कैडर के माध्यम से 22-23 राज्यों में घूम चुका हूँ। 147 मुकदमे हैं मेरे ऊपर, 6 बार जेल काट चुका हूँ, परिवार पूरी तरह छोड़ चुका हूँ। मेरे दिल में खून में बसपा है, बसपा से अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता। और जिसके लोकेश कुमार भीम आर्मी चलाते हैं, यानी नेशनल भीम आर्मी जी। संगठन आखिर क्यों चला रहे हैं, उसको बंद करो ना। देखो, संगठन हम चला रहे हैं बसपा को मजबूत करने के लिए, खुली बात है। जहां पर एक्ट्रोसिटी होती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि राजनीति में होकर आदमी खुल के नहीं बोल सकता है, लेकिन सामाजिक रूप से खुल के बोल सकता है। लेकिन समर्थन और वोट बहन जी कुत्था है और हमेशा रहेगा। अभी एक और नया संगठन बन गया है। कौन सा? वो कौन थे? जाटव, अभिषेक जाटव। वो कह वो लगातार नहीं लोगों को जोड़ने की बात कर रहे थे कि मैं चंद्रशेखर को और मायावती को मिल पाऊंगा, लेकिन क्या उनकी राजनीति आपने कैसे समझी? मैं एक चीज बता रहा आपको, ये अभिषेक जाटव, मंजीत रोटियाल, चंदू गैंग, ये तमाम ऐसे नेता है जो बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने पे बैठे हुए हैं। वो कह रहा था अभिषेक जाटव कि मैं बहन जी को और चंद्रशेखर को मिलवाऊंगा, और वो खुद तो आया नहीं। तो क्या भरोसा करें इन लोगों पे? नहीं है। एक वीडियो वायरल हो, अरे ये क्या करते हैं, ये समाज से चंदा लेते हैं, चादर बिछा देते हैं, चंदा लेते हैं, वीआईपी होटलों में रुकते हैं, मजे से खा रहे, कमाना इनकी बस की नहीं है। ठीक है जी, नाम बसपा का लेवेगे और काम बसपा का करते नहीं। काम ये कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी का कर रहे हैं। तो मैं बता दूं, ये भड़काऊ भाषण देना और समाज को मोटिवेशन करना, गलत भड़काना, वो गलत है। कभी बहन जी ने ये काम नहीं किया। और जो बहन जी का वर्चस्व है, बहन जी की इज्जत तो छोड़ो, बहन जी के तिनके बराबर आज का युवा नेता कर नहीं सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ युवा साथी है, क्या कहोगे आप जिस प्रकार से कह रहे थे अभिषेक जाटव ने संगठन बनाया है, उसको किस हमारा खून है। और रही बात, हम अगर पार्टी में देखा जाए तो बीएसपी के अलावा और कोई नहीं जाने वाले। बीएसपी वो सिर्फ अगर संगठन चलाते हैं, मगर इसको हम स्वीकार अब नहीं करते हैं। अब सिर्फ ओनली बीएसपी को लेकर चलेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। और जो ये कहते हैं अन्य पार्टियां रह गई, जैसे कि हमारी सपा हो गई, बीजेपी हो गई, ये तो सब गठबंधन के ठगबंधन हैं। इनके कोई दम नहीं है इनकी पार्टी में। कितनी कितनी पार्टी में गठबंधन कर रखते हैं, चाहे बिहार लो, चाहे दिल्ली लो, चाहे अन्य देश लो, कहीं भी जब ये गठबंधन आएगा यूपी में, तब ये लोग कहेंगे हम गठबंधन हैं। और जब आएगा मुख्यमंत्री बनने पर तो ये अपने अपनी पार्टी सब लड़ जाते हैं। इनका कोई गठबंधन किसी से नहीं है। वो बहन जी अकेली ऐसे नेता भारत में हैं जो कि अकेले दम पर उनके इतना समाज इनसे जुड़ता है। ये उनको दिन में तारा दिखा देंगी कि बहन जी कि हम अकेले दम पर हमारी इतनी भीड़ है। और किन बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे 2027 में, ये क्लियर हमारा दावा है। युवा किसके साथ है? युवा बहन जी के साथ है, आकाश आनंद उनके साथ है। युवा सिर्फ बहन जी के साथ है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, अन्य लोग भी हैं। क्या कहोगे, कहाँ से आए? हम आए हैं चंदौली जिला, ग्राम रामगढ़ से आए हैं। अपने गांव को शायद हम अकेले आए हैं। हमें कहना चाहते हैं आप लोगों से। चलिए, तमाम लोग हमारे साथ जुड़े से लाइमर बहुजन समाज पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पैदल चल के, गाड़ियों से चल के, तमाम तरीके से पहुंच कर यहाँ पहुंचे थे। बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, देखते रहिए बादल एक्सप्रेस।